नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल नारायण भक्ति ज्ञान में। आप सभी को हरियाली अमावस्या की पावन तिथि पर शुभकामनाएं एवं मंगल आशीर्वाद। अमावस्या तिथि पर जहां सामान्यतः भगवान विष्णु और पितरों की पूजा की जाती है, वही सावन मास में आने वाली ये विशेष अमावस्या भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित होती है, क्योंकि सावन का महीना स्वयं महादेव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं, पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं और माता पार्वती से अखंड सौभाग्य, पारिवारिक सुख शांति तथा अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर स्त्रियों को संपूर्ण सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब श्रद्धा और आस्था के साथ सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा, जो धर्म, प्रकृति और नारी शक्ति के महत्व को उजागर करती है। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। एक प्राचीन राज्य में एक न्यायप्रिय और मर्यादापरायण राजा अपनी धर्मनिष्ठ रानी, कुल परिवार एवं सेवकों सहित राजमहल में सुखपूर्वक निवास करता था। राजा का स्वभाव कठोर था, परंतु वो धर्म के मार्ग का कठोरता से पालन करता था। उनके पुत्र का विवाह एक गुणी, धर्मपरायण, सेवा भावना से परिपूर्ण, विनम्र और भगवत भक्ति में लीन कन्या से हुआ था, जो पुत्रवधू के रूप में पूरे राजपरिवार की प्रिय बन चुकी थी। बड़ी रानी भी उससे अत्यंत स्नेह रखती थी और महल के सेवकगण भी उसकी सरलता और सदाचार की सराहना करते थे। चारों ओर शांति और सुख का वातावरण था। साथ ही सावन मास का सौंदर्य और हरियाली राज्य में छाई हुई थी। महल में उत्सव की तैयारियां चल रही थी। ऐसे ही एक दिन रसोई में त्योहार हेतु विविध प्रकार की ताजगीपूर्ण मिठाइयां बनाकर रखी गई थी, जिन्हें देखकर पुत्रवधू की इंद्रियां विचलित हो गई और वो अपनी इच्छा को रोक न सकी। उसने चुपके से सारी मिठाइयां खा ली, परंतु जब मिठाइयों का थाल खाली पाया गया तो रसोइये एवं अन्य स्त्रियां चकित रह गई। बड़ी रानी ने कठोर स्वर में पूछताछ की कि मिठाइयां कहाँ गई। तब पुत्रवधू घबरा गई और अपनी भूल को छिपाने के लिए झूठ बोल बैठी कि मिठाइयां तो महल में घूमते चूहों ने खा ली। ये झूठ सुनकर वहीं पास में छिपे बैठे चूहे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने सोचा कि निर्दोष होते हुए भी उन पर झूठा आरोप लगाया गया है। चूहों ने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। कुछ समय पश्चात एक प्रतिष्ठित राजा अपने परिवार सहित अतिथि रूप में राजमहल पधारे। महल में भव्य स्वागत हुआ और राजा ने अपनी पुत्रवधू को सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा। बहू ने पूरे भाव से सेवा की, परंतु रात्रि के अंधकार में वही चूहे अपनी योजना पर अमल करने निकल पड़े और बहू की रेशमी साड़ी को खींचकर अतिथि राजा के शयन कक्ष के एक कोने में रखाए। प्रातः जब सेवकों ने वो साड़ी वहां देखी तो अफवाह फैल गई कि पुत्रवधू रात्रि को अनुचित कार्य हेतु वहां गई थी। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा को जब ये बात पता चली तो बिना सच्चाई जाने उन्होंने क्रोधवश बहू को महल से निष्कासित करने का कठोर आदेश दे दिया। बहू स्तब्ध रह गई। उसने रोते हुए अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का प्रयास किया, परंतु राजा ने एक न सुनी। बड़ी रानी ने भी विनम्रता से कहा कि संभवतः ये कोई भूल है, परंतु राजा ने किसी की बात पर ध्यान न दिया। अंततः राज दरबार के सिपाहियों ने बहू को महल से बाहर निकाल दिया। उस छोटी सी भूल का परिणाम इतना विकराल हुआ कि उसके पवित्र चरित्र पर कलंक लग गया। नंगे पांव धूप में तपती भूमि पर चलती हुई वो महल से दूर चली गई। उसका पति धर्म संकटवश मौन था। बहू ने ईश्वर पर विश्वास रखा और आर्त भाव से कहा, प्रभु, अब सच्चाई प्रकट करने का कार्य आपके हाथ में है। और वो भगवान की शरण में आगे बढ़ गई। शहर के बाहर उसे एक पुराना पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी घनी छाया सड़क किनारे फैली थी। वहीं पास में एक छोटी सी वीरान झोपड़ी थी, जिसमें बहू ने शरण ली। उसे पूर्ण विश्वास था
कि सत्य एक न एक दिन अवश्य उजागर होगा, और तब तक वो संयम व त्याग का जीवन बिताते हुए भगवान की भक्ति करेगी। उसने अपने क्लेश और अपमान को ईश्वर को समर्पित कर सेवा व साधना का मार्ग अपनाया। दिन में वह लकड़ियां बीनती, गुजरबसर लायक अन्न जुटाती और जरूरतमंदों को भी यथाशक्ति भोजन कराती। हर संध्या वो स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर उसी पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर भगवान शिव पार्वती की आराधना करती। पीपल को देववृक्ष मानकर जल चढ़ाती, जड़ में हल्दी कुमकुम लगाती और गुंधानी का भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटती, जिससे गांव के श्रद्धालु भी उसकी पूजा में सम्मिलित होने लगे। उसने पास ही एक छोटी सी क्यारी में जौ और धान के बीज बोए, जिनसे हरे अंकुर निकल आए और सूनी भूमि पर हरियाली छा गई। दुखों के अंधकार में भी बहू के मन में भक्ति का उजाला था, और प्रतिदिन संध्या बेला में वो पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाकर भगवान का स्मरण करती, जिससे न केवल अंधकार दूर होता बल्कि सत्य का आलोक फैलता। समय बीतता गया और उसकी दिनचर्या एक तपस्विनी जैसी हो गई। तड़के उठना, पेड़ पौधों की सेवा करना, दिन भर ईश्वर का नाम लेकर श्रम करना और संध्या को दीप प्रज्वलित करना। उसकी श्रद्धा से वहां का वातावरण पवित्र और चमत्कारपूर्ण बन चला, और स्थानीय ग्रामीण कहने लगे कि संध्या समय उस वृक्ष के पास दिव्य प्रकाश दिखता है, जैसे स्वयं देवता वहां विराजमान हो। वास्तव में एक ओर बहू का त्यागमय वनवास चल रहा था, तो दूसरी ओर भगवान उसकी निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे और उचित समय पर सत्य प्रकट करने की तैयारी भी। कुछ समय बाद राजा अपने सैन्य दल के साथ वन में शिकार हेतु निकले, और लौटते समय उनका रास्ता उसी पीपल वृक्ष के पास से होकर गुजरा। संध्या हो चुकी थी, चारों ओर अंधेरा फैल रहा था कि तभी राजा की दृष्टि उस वृक्ष की ओर गई, जहां असाधारण दिव्य प्रकाश फैला था। कई छोटे छोटे दीपक एक साथ टिमटिमा रहे थे, मानो स्वयं देवता उस स्थान पर अवतरित हुए हों। आश्चर्यचकित राजा ने अपने मंत्री से कहा, देखो तो इस निर्जन वन में ये अद्भुत प्रकाश कैसा है। राजा ने कुछ सैनिकों को वहीं रुकने और जांच करने का आदेश दिया और स्वयं महल लौट गए। सैनिकों ने रात्रि में आकर देखा कि वृक्ष के चारों ओर अनेकों दीपक टिमटिमा रहे हैं और झोपड़ी में बहू विश्राम कर रही है, पर वृक्ष के समीप का दृश्य अत्यंत रहस्यमय और अलौकिक था। जिज्ञासावश वे धीरे धीरे एक डाल के पीछे छिप गए। तभी उन्होंने अविश्वसनीय दृश्य देखा। दीपक आपस में मनुष्यों की भांति वार्तालाप कर रहे थे। एक दीपक ने दूसरे से पूछा, तुम कहां से हो? तो उसने उत्तर दिया, मैं इस गांव के मंदिर का दीपक हूं। मुझे ये देवी तुल्य बहू प्रतिदिन प्रेम से प्रज्वलित करती है। तीसरे दीपक ने कहा, मुझे उस दिन जलाया गया था जब बहू ने एक वृद्ध को तेलबाती दान दी थी। तभी एक कोने में पड़ा दीपक बोला, मैं राजमहल का पूजा कक्ष वाला दीपक हूं। अन्य दीपकों ने चौंक कर पूछा, तब तुम इस वनवासी कुटिया में कैसे पहुंचे? उसने गहरे श्वास के साथ कहना आरंभ किया, मैं उस समय महल में था जब ये बहू वहां निवास करती थी। वो अत्यंत धर्मपरायण थी, पर एक दिन उससे रसोई में मिठाई खा लेने की भूल हुई और डर के कारण उसने झूठ कह दिया कि मिठाई चूहों ने खा ली है। उसी बात से नाराज होकर चूहों ने षड्यंत्र रचा और उसकी साड़ी चुराकर महल आए अतिथि के कक्ष में रख दी, जिससे उसके चरित्र पर लांछन लगा और राजा ने बिना सत्य जाने उसे महल से निकाल दिया। ये सुनकर अन्य दीपक दुखी हो उठे और बोले, बेचारी बहू पर कितना बड़ा अन्याय हुआ। तो महल का दीपक भावुक होकर बोला, उसने मुझे आज भी अपने पास रखा है, रोज मुझे पूछती है, और जिस महल ने उसे त्यागा उसी के दीपक को देवस्वरूप मानकर श्रद्धा से जलाती है। सैनिक ये सब देखकर स्तब्ध रह गए और निश्चय किया कि वे ये पूरा सत्य राजा तक पहुंचाएंगे, ताकि भगवान शिव की इच्छा से बहू की निष्ठा और सत्य प्रकट हो सके। पेड़ की शाख पर टिमटिमाते दीपों की लौ जैसे एक क्षण भड़क कर शांत हो गई और चारों ओर एक मौन छा गया, मानो सब उस अन्याय पर शोक मना रहे हों। तभी एक दीपक ने धीमे स्वर में कहा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं।
सत्य को अधिक दिन छुपाया नहीं जा सकता। महल के दीपक ने सहमति में कहा, इसलिए तो प्रभु ने हमें जुबान दी है, ताकि इस अमावस्या की अंधेरी रात में हम मिलकर उस निर्दोष बहू का सत्य प्रकट कर सकें। ये सुनकर सभी दीपकों की लौ एक साथ दिपदिपाने लगी। वृक्ष के पीछे छिपे सैनिक ये अलौकिक संवाद सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय भक्ति, पछतावे और सच्चाई की चेतना से भर गया। उन्हें बहू की पूजा की शक्ति और दीपकों के दिव्य साक्षात्कार का अनुभव हुआ। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि यह समाचार राजा तक पहुंचाना चाहिए। भोलेनाथ का स्मरण कर वे महल की ओर दौड़े। रात्रि के अंतिम पहर जब वे राजा के समक्ष पहुंचे, तब उन्होंने संपूर्ण चमत्कारिक घटना सुनाई। ये सुन राजा को अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ और वो अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, हाय, मैंने सत्य को जाने बिना ही अपनी पवित्र बहू पर अन्याय किया। वे तुरंत रानी और मंत्रियों संग उस पीपल वृक्ष के पास पहुंचे, जहां बहू प्रभु का ध्यान कर रही थी। बहू ने पीछे देखा तो राजा हाथ जोड़े खड़े थे और रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। बहू कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजा ने उसके चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना की। बहू ने दयालुता और विनम्रता से उन्हें क्षमा किया और कहा कि वे परिस्थिति से अनभिज्ञ थे। वहां उपस्थित मंत्री, सैनिक और ग्रामीण सब ने मिलकर सत्य की विजय का जयघोष किया। उस दिन सावन की अमावस्या थी। आकाश में बादल और हल्की वर्षा के कारण हरियाली और भी सुंदर दिख रही थी। बहू को ससम्मान रथ में बैठाकर महल लाया गया। पूरे राज्य में घोषणा की गई कि राजकुमारी पुत्रवधू पूर्णतः निर्दोष है और उनके विरुद्ध बोले गए अपशब्द असत्य थे। रानी ने बहू को नए वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर राजमहल की जिम्मेदारियां सौंप दी। बहू ने अनुभव से सीखा कि सत्य सदैव विजयी होता है। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब कोई भी निर्णय बिना सत्य की जांच के नहीं लिया जाएगा और हमें स्मरण रखना चाहिए कि झूठ चाहे जितना भी छोटा हो, अनर्थ का कारण बन सकता है। ईश्वर ही धर्म और पवित्रता की रक्षा करते हैं। वही दूर बैठे चूहे जिन्होंने पहले झूठ बोला था, लज्जित होकर बहू से क्षमा मांगी। बहू ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारे कारण ही मुझे सत्य की परीक्षा मिली और प्रभु का साक्षात्कार हुआ। उस शाम महल में दीपमालिका सजी। बहू ने सावन की अमावस्या का व्रत रखकर पीपल वृक्ष की पूजा की। राजा ने घोषणा की कि यह दिन सत्य की प्रतिष्ठा और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के रूप में हर वर्ष हरियाली अमावस्या के रूप में पूरे राज्य में मनाया जाएगा। स्त्री पुरुषों ने पीपल की पूजा की, दीप जलाए, नृत्य, संगीत और प्रसाद के साथ हर्षोल्लास से पर्व मनाया गया। राजा ने अपने हाथों से पौधारोपण कर हरियाली का स्वागत किया। तभी से ये पर्व हर वर्ष श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाता है, जिसमें शिव पार्वती एवं पीपल की पूजा का विधान स्थापित हुआ, ताकि धर्म, प्रकृति और सत्य की कृपा सदैव बनी रहे। तो मित्रों, ये थी हरियाली अमावस्या की पवित्र कथा। जो भी श्रद्धा से इसे सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। यदि आपको ये कथा हृदय स्पर्शी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव, जय मां पार्वती अवश्य लिखें और चैनल नारायण भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।